अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए वेट ऑफ 100 kg is supported by two ropes which are tied to the weight and are inclined at angle 45 degree and 30 degree to the vertical। मीन्स आपको एक वेट दे रखा है 100 kg जिसको दो स्ट्रिंग्स की हेल्प से, टू रोप्स की हेल्प से टाई किया गया है और रोप इस तरह से है कि एक रोप का एंगल वर्टिकल के साथ 45 डिग्री है और एक का 30 डिग्री है। करते हैं फिगर ड्रॉ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके पास एक वेट है, वेट आपको दे रखा है 100 kg, इसको दो रोप्स की हेल्प से टाई किया गया है। लेट दीज आर द टू रोप्स, नेमिंग दे देती हूँ ए बी सी, और रोप्स का इस तरह से आपके पास एंगल लिया हुआ है कि एक रोप का एंगल 45 डिग्री है और एक रोप का एंगल वर्टिकल के साथ 30 डिग्री है। आपको फाइंड करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। जब भी आप स्ट्रिंग कंसीडर करोगे तो हमेशा स्ट्रिंग में टेंशन आएगी। टेंशन आपको इस तरह से लेनी है कि उस टेंशन उस डायरेक्शन में लेनी है कि वो वेट को अपोज करे। इट मीन्स देखो, जैसे मैं आपको सिंपली बताऊं कि जब इस पॉइंट पर वेट लग रहा है, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, इस चीज का ध्यान रखना। वेट एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आपका जो वेट है वो स्ट्रिंग्स को, रोप्स को कोशिश करेगा नीचे की तरफ खींचने की। तो टेंशन हमेशा इस डायरेक्शन में एक्ट करती है कि जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो उसको अपोज करे, वो उसको कैंसिल करने की कोशिश करे। इट मीन्स अगर आपका फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो टेंशन हमेशा अपवर्ड लगेगी। टेंशन हमेशा उस डायरेक्शन में लगेगी कि अगर उस पे कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स है तो वो उसको अपोज करे। तो इस स्ट्रिंग में भी टेंशन आपकी अपवर्ड जाएगी, इस स्ट्रिंग में भी टेंशन आपकी अपवर्ड जाएगी, बिकॉज यहाँ फोर्स आपका डाउनवर्ड चल रहा है। तो सपोज करते हैं, लेट ए बी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T1, BC स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T2। तो आपको क्वेश्चन के अंदर T1, T2 आपको फाइंड आउट करने हैं। करते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपके पास तीन कोप्लेनर फोर्स हों तो हमेशा आप लैमिस थ्योरम लगाना। अगर तीन से ज्यादा होंगे तो हमें क्या करना है वो आपको मैं आगे एक्सरसाइज आएगी रिजॉल्व करने वाली, उसमें बताऊंगी। पर ध्यान रखना, उस एक्सरसाइज में भी अगर तीन फोर्स आते हैं तो सबसे बेस्ट होता है लैमिस थ्योरम, क्योंकि लैमिस थ्योरम से काम करना इजी है बजाय कि रिजॉल्व करने से। लेकिन लैमिस थ्योरम की प्रॉब्लम ये है, वो हमेशा तीन ही फोर्स पर लग सकती है, ज्यादा पर नहीं लग सकता। तो जब भी आपको तीन फोर्स गिवन हो तो आप हमेशा लैमिस थ्योरम यूज करोगे। हम करते हैं, लैमिस थ्योरम क्या कहती है, PQR। अब यहाँ फोर्सेस PQR की जगह है T1, T2, 100। एंगल्स भी देख लेते हैं। T1 के नीचे एंगल आएगा T2 और 100 के बीच का, दिस इज फोर्स T2, आउटवर्ड डायरेक्शन लेनी है हमेशा, दिस इज फोर्स 100। तो मुझे लेना है T2 और 100 के बीच का एंगल। आपको दिख रहा है टोटल फोर्स आपका 180, इसमें से 45 इधर आ गया तो आपके पास कितना बचा 135। T1 बाय साइन 135 डिग्री। T2, दिस इज फोर्स T2। जब मैं T2 कंसीडर करूंगी तो एंगल लूंगी बिटवीन T1 एंड 100। T1 और 100 मीन्स आपको ये एंगल कंसीडर करना है। अगेन दिस एंगल इज 180, 180 में से ये 30 डिग्री, तो ये आपके पास कितना बचा 150 डिग्री, दैट इज साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू 100 फोर्स लूंगी तो मुझे एंगल बिटवीन T1 एंड T2 लेना पड़ेगा। एंगल बिटवीन T1 एंड T2 कितना है 30 प्लस 45, दैट इज साइन 75। आपको निकालना था T1, T2 फर्स्ट और थर्ड टर्म को ले लो, T1 आ जाएगा। T1 बाय साइन 135 डिग्री इज इक्वल टू 100 बाय साइन 75 डिग्री। यहाँ से सॉल्व कर लेना, T1 आ जाएगा। T1 विल बी साइन 100 साइन 135 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 75 डिग्री। हाँ जी, साइन 135 डायरेक्ट वैल्यूज नहीं सॉल्व कर सकते, इसको इस तरह से कर लेना 180 माइनस 45। ऐसे ही साइन 75 को लिख लेना 45 प्लस 30।
तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 100 साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा मीन्स साइन 45। यहाँ साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लेना, साइन 45 डिग्री कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। सारी वैल्यूज आपको पास नोन है, पुट कर देना, T1 आ जाएगा। जहां से T1 आ जाएगा, ऐसे ही जब आप सेकंड और थर्ड को कंसीडर करोगे तो आपके पास T2 आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है, वो आप खुद करोगे। स्टेटमेंट बता देती हूँ। टू फाइन लाइट स्ट्रिंग्स support a weight W kg and are inclined to the vertical at an angle 30 डिग्री 60 डिग्री। देखो इस जैसे आपको इस क्वेश्चन में 100 वेट था, उसकी जगह W दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एंगल 30 और 45 थे, यहाँ एंगल 30 और 60 दे रखी है। वहां भी टेंशन फाइंड आउट करनी थी, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करोगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Two forces acting on a particle are at right angle and are balanced by third force। पहले दो फोर्स ड्रॉ करते हैं। Two forces acting on a particle at right angle। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंसीडर करते हैं। टू फोर्सेस हैं, लेट दिस इज फोर्स P and this is force Q, both are at right angle and are balanced by third force making an angle 150 degree with one of them। तीसरा फोर्स ऐसा लेना है जो इन दोनों में से किसी एक के साथ 150 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो लेते हैं, लेट दिस इज द थर्ड फोर्स R। अब Q के साथ 150 डिग्री एंगल है या P के साथ 150 डिग्री एंगल है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और किस तरह से डिसाइड करोगे वो आगे की स्टेटमेंट पढ़ के आपको पता लगेगा कि Q के साथ एंगल 150 है या P के साथ है। आगे स्टेटमेंट देखो। द ग्रेटर ऑफ द टू इज 3 kg। ऊपर उसने तो जो दो फोर्सेस लिए हैं उनमें से बड़ा फोर्स है 3 kg। देखते हैं, हमने दो फोर्स P और Q लिए थे। सपोज कर लेते हैं लेट P इज ग्रेटर देन Q, देन P इज 3 kg। ये आपको दे रखा है। What are the values of other two? मीन्स आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक तो Q फाइंड आउट करना है और एक आपको R फाइंड आउट करना है। अब मैं आपको बता रही थी कि मुझे ये डिसाइड करना है कि एंगल 150 डिग्री P वाला होगा या Q वाला। अब देखते हैं, आपको देखो लेमिस थ्योरम के अंदर क्या है, फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे। इक्विलिब्रियम में कब होंगे, अगर P और Q का रिजल्टेंट, जो भी रिजल्टेंट आएगा वो इस R के इक्वल और अपोजिट आ जाए तो आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। इट मीन्स देखो मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, आप मत ड्रॉ करना, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। सपोज करो ये आपका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट किसका, P और Q का रिजल्टेंट आपका ये है। तो ये रिजल्टेंट जब इस R के इक्वल और अपोजिट होगा तभी सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में हो सकता है। इट मीन्स P और Q का जो रिजल्टेंट आएगा R उसके एग्जैक्टली इक्वल और उसके अपोजिट होना चाहिए। अब बात करते हैं इस रिजल्टेंट की। आपने फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले आर्टिकल में मैंने आपको बताया था कि जब दोनों फोर्स में से एक फोर्स बड़ा हो तो हमेशा रिजल्टेंट ग्रेटर फोर्स की तरफ होता है। इट मीन्स अगर आपके पास ये रिजल्टेंट है तो रिजल्टेंट हमेशा ग्रेटर फोर्स की तरफ होगा, यानी कि P फोर्स की तरफ होगा। इट मीन्स जो P वाला फोर्स है वो फोर्स आपका छोटा होगा। जैसे कि देखो मैं आपको बताती हूँ कि सपोज ये P है, ये Q है, रिजल्टेंट P की तरफ होगा, मीन्स ये वाला एंगल छोटा होगा और ये वाला एंगल बड़ा होगा, P की तरफ जाएगा रिजल्टेंट। और R मुझे उससे एग्जैक्टली इक्वल और अपोजिट लेना है, यहाँ लेना है। अब इस चीज को जरा ध्यान से समझ लेना, जैसे जैसे आपका ये एंगल छोटा होता चला जाएगा, ये वाला एंगल देखो ये आपके पास इस तरह से लाइन है, अगर जैसे जैसे छोटा होगा ये लाइन ऐसे घूमेगी तो इट मीन्स ये वाला एंगल बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे ये एंगल
ये वाला एंगल बड़ा होगा। इट मीन्स देखो ये जो लाइन है अगर ऐसे होगी तो ये एंगल आपका छोटा होता चला जाएगा। मीन्स मेरा कहने का ये है कि अगर ये एंगल छोटा है तो ये वाला एंगल आपका होगा बड़ा एंगल होगा। इसी कंसेप्ट को हमें ध्यान रखना है कि अगर ये छोटा है तो ये बड़ा होगा और ये बड़ा एंगल है तो ये छोटा होगा। रिजल्टेंट P की तरफ है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल आपका छोटा होगा। इट मीन्स ये वाला एंगल आपका बड़ा होना चाहिए। अब देख लेते हैं दोनों में से जो बड़ा एंगल होगा वो इसको, ये जो भी आपके पास बनेगा, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, दोनों में से जो बड़ा होगा वो ये वाला एंगल होगा। अब टोटल एंगल आपको पता है 360 डिग्री है। 360 में से 90 यहाँ चला गया। 90 यहाँ जाने के बाद आपके पास एंगल 360 में माइनस 90 करूंगी तो मेरे पास आएगा 270। 270 में से मुझे ये पता है एक एंगल 150 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली दूसरा एंगल कितने डिग्री का रह गया, 120 डिग्री का रह गया, क्योंकि 150 प्लस 120 इज 270 डिग्री। तो इट मीन्स इन दोनों में से एक एंगल 150 का है और एक एंगल 120 का है। अभी मैंने आपको बताया है क्योंकि ये फोर्स छोटा है तो ऑब्वियसली ये फोर्स बड़ा होगा, तो यहाँ ये एंगल 150 डिग्री बनेगा, ये 120 बनेगा। इस क्वेश्चन के अंदर बस यही कंसेप्ट समझने का है कि 150 डिग्री एंगल ये वाला है या ये वाला है। हाँ जी, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट लैमिस थ्योरम लगानी है, P बाय Q बाय R बाय। P के नीचे एंगल लेना है, एंगल बिटवीन Q एंड R, दैट इज साइन 120। Q के नीचे एंगल लेना है, एंगल बिटवीन P एंड R, दैट इज 150। एंड R के नीचे एंगल लेना है आपको, एंगल बिटवीन P एंड Q, दैट इज साइन 90। और आपको पता है P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। तो नेक्स्ट स्टेप में P को 3 पुट कर लेना। फर्स्ट 2 टर्म ले लेना, यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट और थर्ड ले लेना, यहाँ से आपकी R की वैल्यू आ जाएगी।